नाज़रीन, ये इंतहाई खूबसूरत लड़की की तस्वीर देखें। पहले तो बर्फ वाले सुए इसकी आंखों में मारकर इसकी आंखें निकाल दी गईं और फिर हथौड़ी मारकर इसका दिमाग बाहर निकाल दिया गया। इसका कसूर क्या था? इसे इस बेदर्दी के साथ कत्ल करने वाले इसके ससुराली निकले। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया और शौहर भी गिरफ्तार है। असल हकीकत है क्या? अहले खाना क्या बताते हैं? यह अफसोसनाक वाकया किस तरह से पेश आया? वो तमाम तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, जब भी वालिदैन अपनी बच्चियों की शादी करते हैं तो वो यही सोचते हैं कि अल्लाह उनका नसीब अच्छा करेगा, और बेशक इसी दुआओं के साथ वालिदैन अपनी बच्चियों को दूसरे घरों में रुखसत करते हैं। ठीक इसी तरह मोहम्मद अख्तर, जो मानावाला फैसल टाउन का रिहायशी है, उसने भी अपनी बेटी इकरा की शादी जो है वो 7 माह कबल एक लड़के से की जिसका नाम जुहेब गफ्फारी है। जुहेब जो है वो समर गफारी का बेटा है और समर गफारी मोटरसाइकिलों का एक शोरूम चलाता है और थाना मानावाला के बिल्कुल करीब ही चंद फरलांग के फासले पर उनका घर है और वो ठीक से जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद अख्तर का कसूर यह है कि मोहम्मद अख्तर गरीब आदमी है और इसके 7 बच्चे हैं, जिसमें इसकी 4 बेटियां हैं और 3 बेटे शामिल है। ये तीसरे नंबर पे थी इकरा, जिसकी उसको एक रिश्ता आया, बताया कि एक लड़के के साथ शादी होनी है। पता लगा, इन्होंने जाकर लड़के को देखा, लड़का जो है वो समर गफारी का अकलौता बच्चा बताया जाता है, अकलौता बेटा बताया जाता है। वो भी अपने बाप के साथ ही काम करता था। ये देखते हैं और उनको बताते हैं कि अभी ये शादी जो है वो लेट करेंगे, उन्होंने तैयारी करनी है। लेकिन समर गफारी और जो हमें फैमिली की जानिब से पता लगा है कि ये लोग उन्हें कहते हैं कि नहीं, शादी जल्दी करनी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम आपके साथ बाकायदा तौर पर कांधा लगाएंगे, हम जो है वो आपकी मदद करेंगे। कुछ देखने वाले भी ऐसे जिल्लाद निकल आते हैं जो पहले तो आपको हमदर्द लगते हैं। ये बताना बहुत जरूरी है, जो हमारे तक इतलात पहुंची है कि समर गफारी जो है वो बारात वाले दिन भी उनका जो है वो दुल्हन वालों का खर्चा करता है। और क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, उनके पास खाने पीने के, रहने के लिए बहुत जो है वो तंग जगह है, खाना पीना भी उनका बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होता है। और एक वालिद की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी जो है वो ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करे, अपने घर में जाए। इकलौता बेटा था, उन्होंने शादी के लिए हामी भर ली और 7 माह पहले ये इकरा और जुहेब गफ्फारी की शादी तय हो जाती है और फिर वो 6 माह की हामला थी। अचानक से उन्हें इतला मिलती है, जैसा कि पिछले व्लॉग में हम आपको बता चुके हैं, कि इकरा के घर वालों को मोहम्मद अख्तर को राब्ता करके समर गफारी बताता है, जो जुहेब का वालिद है उस दूल्हे का। वो कहता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है तो आप जल्दी से आ जाएं। वो पहुंचते हैं, वो देखते हैं अपनी बेटी को इस हालत में, ये देख के उसे भाग जाते हैं। भागने के बाद क्या होता है कि ये वहां पर चीखो पुकार करते हैं, लाहौर के जनरल अस्पताल में उसे मुंतकिल किया जाता है। लेकिन वो लड़की को इस तरह वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है कि इसकी भी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। सर पे जो है हथौड़ियों के वार किए जाते हैं, आंखों में बर्फ वाले सुओं से उसकी आंखें निकाल दी जाती हैं। उसका कसूर क्या है? वो पूछते रहते हैं कि क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि वालिद जो है वो बताया जा रहा है कि वो हार्ट का पेशेंट था और शुगर का पेशेंट था। और बेटी जब भी घर आती थी, बेटी इस कत्ल की वारदात से पहले 2-3 रोज अपने वालिदैन के घर रह के गई। और जब भी उसका बाप पूछता था तो तुम खुश हो, तो वो अपने बाप को तसल्ली देने के लिए, वो बताते हैं उसके घर वाले, कि वो कहती थी जी अब्बा जान मैं बहुत खुश हूं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है। कुछ बेटियां जो हैं वो अपने बाप को तकलीफ ना देते हुए अपने ऊपर होने वाले जुल्म को भी जब्त कर लेती हैं, जिस तरह से इस इकरा ने किया। और इकरा को इस जब्त करने का यह नतीजा मिला कि इकरा को वहशियाना तशद्दुद करके मौत की नींद सुला दिया गया। फिर वो बताते हैं कि सिर्फ जुहेब जो है गफारी वो इस वाक्य में मुलव्वस नहीं, बल्कि जुहेब के साथ साथ समर गफारी भी इस वाक्य में मुलव्वस है। जो अख्तर की जानिब से एक FIR भी दर्ज करवाई गई है, उसमें ये नामजद मुल्जमान के नाम मैं आपको बता रहा हूं। और चचा शबीर गफारी वो भी नामजद किया गया, जबकि जुहेब की वालिदा अजीज बीबी को भी इस मुकदमे में रखा गया है।
पहले तो वो, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि उनका मोटरसाइकिलों वाला शोरूम है और पैसा है, और पैसा नाजरीन आपको पता है किसी भी चीज को आजकल खत्म करने के लिए, किसी भी शय का असर खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा हमारे मुआशरे में जरूरी दिखाई देता है। और होता भी इस तरह से चला आ रहा है कि जो मालदार लोग होते हैं या असर और रसूख रखने वाले लोग होते हैं वो गरीबों को दबा देते हैं। अब अख्तर जो है वो गरीब आदमी है, अगले रोज जो है वो अचानक से पेश करवाया जाता है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता। पुलिस की जानिब से हमारे जराए बताते हैं कि उसे थाने मानावाला में पेश करवा दिया जाता है जुहेब को, और जुहेब ये सब कुछ अपने सर ले लेता है। और वहां पर जुहेब जो मंतक देता है कि उसने अपनी बीवी को कत्ल किया है, और कत्ल करने के पीछे वजूहात हैं क्या, वो बड़ी हैरानकुन वजूहात हैं जो पुलिस अपने मौकफ में बताती है। कि वो कहता है कि वो उसकी बीवी उसकी बात नहीं मानती थी और उससे काम करवाती थी, घर का काम करवाती थी, जिसकी वजह से उसने उसे कत्ल कर दिया। लेकिन अब जो हमारे दोस्तों की और कुछ जराए से हमें मालूम हुआ है, अख्तर वगैरह के साथ गुफ्तगू हुई है, अख्तर के घर वालों से उन बच्चों के साथ गुफ्तगू हुई है जिनकी बहन को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है। वो बताते हैं कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया इस वजह से पेश आया है कि ये जो लोग हैं ये शक भी करते थे, और दूसरी इसमें बहुत बड़ी और अहम बात यह है कि पुलिस अब इस जुहेब को ज़हनी मरीज डिक्लेयर करने पर तुली हुई है। और अक्सर औकात हम देखते हैं कि जिनके पास पैसा होता है वो या तो नशे का आदी बताकर अदालत से रिलीफ ले लेते हैं या उसे ज़हनी मरीज डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो अब तक पुलिस की जानिब से यह कहा जा रहा है कि वो ज़हनी बीमार था। वैसे हमें ये इतलात मौसूल हुई हैं कि वो मेडिसिन लड़का इस्तेमाल करता था कमजोरी के तौर पर, जिस्मानी कमजोरी थी या जो भी थी। वैसे देखने में तो बिल्कुल वो एक तंदुरुस्त इंसान लगता है, लेकिन अब जो मौकफ इख्तियार किया गया है उसमें यही बताया जा रहा है कि वो कुछ मेडिसिन इस्तेमाल करता था और उसका ज़हनी प्रॉब्लम भी बताया जा रहा है। इससे क्या होगा, क्योंकि जिस वहशियाना तशद्दुद से इकरा को कत्ल किया गया है, अगर वो उसने अपने सर पे ले ली है, पुलिस इसका चालान बनाकर अदालत में भिजवा देगी। बाद में अगर इसको ज़हनी मरीज डिक्लेयर कर दिया जाता है तो इससे भी इसके इस खौफनाक कत्ल की सजा नहीं मिलेगी। पहले तो वो बाकी लोग बच जाएंगे जिनको इस मुकदमे में नामजद किया गया है, जिसमें समर गफारी है, चचा शबीर गफारी है और ज़हब की वालदा अजीज बीबी है। क्योंकि ये कंबाइन फैमिली रहती है, ये उनके घर के मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये मुल्जमान का घर है जिसे ताले लगाकर वो फरार हो चुके हैं। उन्होंने जुहेब को तो गिरफ्तार करवा दिया और जुहेब ने अपने सर पे भी ये कत्ल ले लिया। साथ साथ हमें ये भी मालूमात मौसूल हुई हैं कि वो शक भी करता था, क्योंकि इकरा इंतहाई खूबसूरत लड़की है तो वो उस पर शक करता था, और इस शक की वजह से ही उसने मुमकिन है कि उससे इस तरह वहशियाना तशद्दुद करके मौत की नींद सुला दिया। और 2 रोज पहले ही वो उसको उसके घर से वापस लेके आया था वालिदैन की तरफ से खुद जाकर, और फिर अगले रोज उसे कॉल मसूल हुई कि ऐसे आ जाएं, आपकी बेटी जो है बीमार है। और ये बहाना किया गया, पहले बताया गया, जो डॉक्टर्स को उन्होंने दिखाने की कोशिश की घर में से किसी ने, तो उन्हें बताया कि ये हादसा हुआ है, ट्रैफिक हादसा है, रोड एक्सीडेंट है। लेकिन फिर बाद में ये बात खुलकर सामने आ गई और फिर बाकायदा तौर पर इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अभी तक वो आंखों में जो सुए मारे गए हैं बर्फ वाले, वो पुलिस बरामद नहीं करवा सकी, या किस तरह के वाकयात जो पुलिस की जानिब से अभी तक तफ्तीश जो है वो मजीद की जा रही है। हथौड़ियां मारी गई हैं, ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है इकरा के घर वालों की जानिब से, और उसका बड़ा ही बुरा हाल था। और जिस खातून ने उसे गुस्ल दिया है उसका कहना है कि पीछे कमर पर भी शदीद टॉर्चर के निशानात थे, पूरी कमर जो है वो नीली हुई थी, और उसे बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। ठीक सर के इस मुकाम पर उसे हथौड़ियां मारकर उसका दिमाग बाहर निकाला गया, फिर आंखें उसकी बर्फ वाले सुए मारकर ज़ाया की गई। वो बाकायदा नज़र आ सकती हैं, लेकिन हम अपने नाजरीन को जो हैं वो ऐसी वीडियोस नहीं दिखा सकते, पाबंदी है, यूट्यूब भी ऐसी वीडियोस नहीं दिखाता और डिजिटल कोई भी प्लेटफॉर्म पर इस तरह की वीडियोस नहीं चलाई जा सकती। लेकिन इस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है। हमने पहले व्लॉग में भी अपने नाजरीन को कहा था कि अपनी बच्चियों की, बेटियों की शादियां बड़ी सोच समझ के और देखभाल के करें। ये ना देखें कि अमीर लोग हैं, उनकी बेटी जो है वो शहजादियों की तरह जिंदगी बसर करेगी, तो अमीरों में भी कुछ इस तरह के दरिंदे निकल आते हैं जिनके पास खाने पीने को तो होता है लेकिन वो इंसानी तौर पर बड़े कमजोर होते हैं। जिस तरह से इस केस में आपने देखा
کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کھاتے پیتے ضرور ہیں، اور دوسرا انہوں نے ایک ان پر احسان بھی کیا جس کی ہمارے تک معلومات پہنچی کہ برات پر جو ہے وہ ان کے لیے پیسے دیے گئے، کیونکہ یہ کافی غریب لوگ ہیں، لیکن خوبصورت لڑکی تھی، انہوں نے دیکھ کے وہ شادی کر لی، اور پھر 6 ماہ کی حاملہ کو اس کے بچے سمیت بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ یہ اس میں مزید ہمارے پاس اپڈیٹس آئی تھی، مزید اس کیس میں جو حقائق آئیں گے۔ اب تک ان کا کہنا ہے کہ سمر غفاری، شبیر غفاری اور زیب کی والدہ پولیس حراست میں نہیں لے رہی، اسے گرفتار نہیں کر رہی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے مان لیا ہے اور اس نے یہ قتل کی واردات کی ہے، جبکہ گھر والے کہتے ہیں کہ یہ ماننا ناممکن ہے کہ اقرا کو وہ اکیلے قتل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ خود سمارٹ ہے۔ اقرا جان میں بھی تھی، قد میں بھی، جسم کے لحاظ سے بھی اس سے جو ہے وہ وزنی تھی، بھاری بھرکم تھی تھوڑی سی، تو وہ اکیلا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اسے پلاننگ کے تحت قتل کیا گیا، اور اب پلاننگ کے تحت اسے پیش کروایا گیا اور اس مقدمے کو ختم کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو خوددارا ان کا کہنا ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں تو ہماری آواز بنے، تو ہم ان کی آواز جو ہے ان کی بلند کرتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم والدین سے یہ بھی درخواست کریں گے کہ خوددارا اپنی بیٹیوں کو امیر لڑکا دیکھ کر یا خاندانی رئیس لڑکا دیکھ کر یا اکلوتا بچہ دیکھ کر ان کو ایسے ہی نہ بیاہ دیں، بلکہ اس خاندان کی پوری تحقیق کریں، اس حوالے سے ان کا جانچ پڑتال کریں کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں، اور آپ کی بیٹی کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جائے گا۔ ارد گرد ان سے ملیں، اور اچھی طرح جب تمام چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں پھر شادی کی حامی بھریں اور پھر اپنی بیٹیوں کی شادی کریں، تاکہ ایسے نقصانات سے بچا جا سکے۔ مزید اس کیس میں جو حقائق ہمارے سامنے آئیں گے اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔